सवाल किस जानवर का गोश्त खाने के बाद वजू करना होता है? मुझे इसका जवाब नहीं मालूम। बहुत आसान जवाब है, नाज़रीन कमेंट में ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। सवाल वो क्या चीज़ है जो जिस्म में है मगर हिस्सा नहीं? मुझे इसका जवाब नहीं मालूम। नाज़रीन इस सवाल का जवाब आप कमेंट में ज़रूर बताएं। सवाल दुनिया में जुमा के दिन सबसे आखिरी और बड़ा काम क्या होगा? जवाब क़यामत कायम होना सबसे बड़ा वाक़या होगा। माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब। सवाल वो कौन सी जगह है जहाँ क़यामत के दिन सूर फूंका जाएगा? जवाब बैतुल मुक़द्दस, वो जगह बयान की जाती है। माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब। सवाल वो कौन सा अमल है जो हज के दौरान शैतान को कंकरियां मारने की सूरत में किया जाता है? जवाब रमी जुमरात हज में किया जाता है। माशाल्लाह सही जवाब। सवाल वो कौन सी खातून है जो एक नबी की माँ और एक नबी की बेटी थी? जवाब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ये शरफ़ रखती हैं। माशाल्लाह सही जवाब। सवाल वो कौन सा दिन जिसे कुरान में यौमुल फुरकान कहा गया है? जवाब ग़ज़वा बदर का दिन यौमुल फुरकान कहा गया। माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब। सवाल वो कौन से नबी हैं जो अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर थे? जवाब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम खूबसूरती के लिए मशहूर थे। माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब। सवाल वो क्या चीज़ है जिसे इंसान रोज़ाना 5 बार करता है मगर अक्सर भूल जाता है? जवाब नमाज 5 वक्त अदा करता है। माशाल्लाह सही जवाब। सवाल वो कौन सी इबादत है जो इंसान के जिस्म और दिल दोनों को पाक करती है? जवाब रोज़ा जिस्म और दिल को पाक करता है। माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब। सवाल वो कौन सी इबादत है जो इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं छोड़ सकता? जवाब नमाज हमेशा अदा करनी होती है। माशाल्लाह सही जवाब। सवाल अल्लाह ताला किस औरत को सबसे ज़्यादा पसंद फरमाता है? जवाब हयादार, नेक अखलाक और दीन पर चलने वाली औरत अल्लाह को पसंद होती है। माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब। सवाल कौन सी औरत जन्नत के ज़्यादा करीब होती है? जवाब जो नमाज की पाबंदी करे और शौहर की इताअत करे और पर्दा की हिफाजत करे। माशाल्लाह सही जवाब। सवाल कौन सी औरत घर के लिए बाइस रहमत बनती है? जवाब नेक और सब्र करने वाली और शुक्रगुजार औरत घर के लिए रहमत बनती है। माशाल्लाह सही जवाब। सवाल सबसे पहले ईमान लाने वाली खातून कौन थी? जवाब हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहले ईमान लाई। माशाल्लाह सही जवाब। सवाल क्या गैर मुहर्रम के सामने औरत का पर्दा ज़रूरी है? जवाब गैर मुहर्रम के सामने पर्दा करना लाजिम है, ये इज्जत और हिफाजत का जरिया है। माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब। सवाल कौन सी आयत शैतान से हिफाजत देती है? जवाब आयतुल कुर्सी पढ़ने से शैतान से हिफाजत होती है। माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब। सवाल सदका किसको देने से ज़्यादा सवाब मिलता है? जवाब गरीब रिश्तेदार को देने से ज़्यादा सवाब मिलता है। माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब। सवाल क़यामत के दिन सबसे पहले किस चीज़ का हिसाब होगा? जवाब सबसे पहले नमाज का हिसाब लिया जाएगा। माशाल्लाह सही जवाब। सवाल रात को बार बार आँख खुलना किस चीज़ की अलामत हो सकती है? जवाब ये ज़हनी दबाव या थकन की अलामत हो सकती है। माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब। सवाल दुनिया में जुमा के दिन सबसे आखिरी और बड़ा काम क्या होगा? जवाब क़यामत कायम होना सबसे बड़ा वाक़या होगा। माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब। सवाल वो कौन सा अमल है जो हज के दौरान शैतान को कुंकड़ियाँ मारने की सूरत में किया जाता है? जवाब रमी जमरात हज में किया जाता है। माशाल्लाह सही जवाब। सवाल सबसे ज्यादा फतूहात किस खलीफा के ज़माने में हुए थे? जवाब हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में ज़्यादा फतूहात हुए। माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब। सवाल मक्का मुकर्रमा को सबसे पहले किसने आबाद किया था? जवाब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मक्का को आबाद किया था। माशाल्लाह सही जवाब। सवाल किस फरिश्ते की जिम्मेदारी रूह कब्ज़ करना है? जवाब हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी रूह कब्ज़ करना है। माशाल्लाह सही जवाब। सवाल वो कौन सा पानी है जो ज़मीन पर सबसे ज़्यादा बरकत वाला है? जवाब आबे ज़मज़म, ज़मीन पर सबसे बाबरकत पानी है। माशाल्लाह सही जवाब। सवाल वज़ू में कहनियों समेत हाथ धोने का शरई हुक्म क्या है? जवाब वज़ू में हाथों को कहनियों समेत धोना फ़र्ज़ है, उसके बगैर वज़ू मुकम्मल नहीं होता। माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब। सवाल वो कौन सा अमल है जिससे रिस्क में इजाफा होता है? जवाब सदका और इस्तिग़फ़ार करने से रिस्क में इजाफा होता है। माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब। सवाल वो कौन सा अमल है जो इंसान को अल्लाह के सबसे करीब करता है? जवाब सजदा वो अमल है जिसमें इंसान अल्लाह के सबसे ज़्यादा करीब होता है। माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब। सवाल पांचों नमाजों में कुल कितनी रकातें होती हैं? जवाब फ़र्ज़, सुन्नत और नफल मिलाकर आमतौर पर पाँचों नमाजों में तकरीबन 48 रकातें अदा की जाती हैं। माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब। सवाल कुरान पाक हिफ्ज़ करने वाले को क्या कहा जाता है? जवाब कुरान पाक हिफ्ज़ करने वाले को हाफिज़ कुरान कहा जाता है। माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब। सवाल हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का कौन सा जानवर जन्नत में जाएगा? जवाब गधा, जिसे अल्लाह ने दोबारा जिंदा किया था। माशाल्लाह सही जवाब। सवाल दुनिया में सबसे पहले सालगिरह मनाने का रवाज किसने शुरू किया? जवाब फ़िरौन काफ़र ने शुरू किया था। माशाल्लाह दुरुस्त जवाब। सवाल वो कौन सा गुनाह है जिसे अल्लाह ताला माफ़ नहीं करता? जवाब अल्लाह के साथ शर्क करना ऐसा गुनाह है जिसे अल्लाह माफ़ नहीं करता अगर तौबा ना की जाए। माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब। सवाल शहीद का वो कौन सा गुनाह है जो माफ़ नहीं होता? शहीद के तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं मगर कर्ज माफ़ नहीं होता। माशाल्लाह दुरुस्त जवाब। सवाल वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो इंसान को तबाह कर देती हैं? जवाब हर्ष, हसद और गम इंसान को तबाह कर देते हैं। माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब। सवाल घर में बरकत के लिए कौन सी सूरत पढ़नी चाहिए? जवाब सूरतुल बुकरा पढ़ने से घर में बरकत आती है। माशाल्लाह बिल्कुल सही जवाब। सवाल वो कौन से नबी थे जिन्हें कश्ती बनाने का हुक्म दिया गया?
جواب حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا. ماشاءاللہ صحیح جواب. سوال شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیوں کیا تھا؟ جواب شیطان نے تکبر کی وجہ سے انکار کیا اور خود کو بہتر سمجھا. ماشاءاللہ صحیح جواب. سوال کس ملک کے لوگ گدھے کا گوشت کھاتے ہیں؟ جواب چین کے کچھ علاقوں میں گدھے کا گوشت بطور خوراک استعمال کیا جاتا ہے. بالکل درست جواب. ناظرین آپ کو یہ سوالات کیسے لگے ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور مزید ویڈیوز کے لیے عیسیٰ وائس چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.